माँ जी, गुड मॉर्निंग। ये लीजिए चाय। गुड मॉर्निंग बहू। अच्छा, तूने मेरे को तो चाय दे दी, अपनी देवरानी को दिया या नहीं? नहीं माँ जी, बस मैं देवरानी जी के कमरे में ही जाने वाली थी। मैंने सोचा पहले आपको चाय दे दूं, फिर उन्हें भी देने चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है जेठानी जी, आज मैं खुद ही आ गई माँ जी के पास चाय पीने के लिए। गुड मॉर्निंग माँ जी। गुड मॉर्निंग मेरी स्वीट बहू। ऐसा कहकर ममता और तमन्ना दोनों सास बहू मिलकर चाय पीती हैं और वहीं मुस्कान उनकी शक्ल देखती रह जाती है। कुछ देर बाद तमन्ना अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, आज मुझे सैंडविच खाने का बड़ा ही मन हो रहा है। साथ में अगर मैगी भी मिल जाता तो मजा ही आ जाता। वो तो ठीक है देवरानी जी, लेकिन पहले मैं सोच रही थी कि घर वालों के लिए नाश्ता तैयार कर दूं। उसके बाद आपने जो बोला है मैं बना देती। ओह, मुझे पता था आप ऐसा ही बोलने वाली है। खामखा ही मैंने अपना मूड खराब कर लिया। इससे अच्छा तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती। अरे बहू, तेरी माँ जैसी सास के होते हुए तुझे अपना मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुस्कान बहू, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तमन्ना ने तुम्हें कोई काम सौंपा है तो पहले तुम वो करो। अरे नाश्ते का क्या है, हम थोड़ा लेट खा लेंगे। जी माँ जी, जैसा आप कहें। इस तरह मुस्कान अपनी सास ममता की बात काट पाती है और वो किचन में जाकर सबसे पहले अपनी देवरानी के लिए सैंडविच और मैगी बनाती है। और बनाने के बाद वो अपनी देवरानी के कमरे में जाती है, जहाँ तमन्ना ने पहले ही अपने बेड पर बहुत सारे एक्सपेंसिव ड्रेसेस फैला रखे थे। अरे वाह, कितने अच्छे अच्छे ड्रेस हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं भी ऐसी ड्रेस सिलूं और पहनूं, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे क्या बात है, यहाँ तो काफी ठंडक महसूस हो रही है। अच्छा हाँ, देवरानी जी के कमरे में तो एसी लगा है और मेरे कमरे में तो एक कूलर तक नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जो जिसके नसीब में होता है उसे उतना ही मिलता है। अरे तुम यहाँ वैसे क्या करने आई हो मेरे कमरे में? वो आपने सैंडविच और मैगी बनाने को कहा था ना, मैं बस वही लेकर आई हूँ। अरे जब तुम लेकर आ ही गई हो तो फिर किस चीज का मुहूर्त देख रही हो? इसे क्या तुम मेरे सर पर रखने वाली हो जो तुम इसका इंतजार कर रही हो? अरे साइड में रखकर जाओ यहाँ से। जी। ऐसा कहकर मुस्कान अपना मुंह लटकाकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वो किसी को अपने दिल की बात नहीं बताती, लेकिन रोते हुए उसका पति हर्ष उसे देख लेता है। क्या हुआ मुस्कान, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुम्हें फिर से कुछ कहा क्या? नहीं तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं रो थोड़ी रही हूँ, मेरी आंखों में कुछ चला गया है। मैं समझता हूँ मुस्कान कि तुम किस दौर से गुजर रही हो, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं इतना ज्यादा नहीं कमाता कि अपने छोटे भाई से मुकाबला कर सकूं। इसी वजह से तुम्हें घर में दब कर रहना पड़ रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात दबने की, तो परिवार में कैसा दबना और कैसा सुनना, छोटी मोटी नोकझोंक तो अक्सर होती रहती है। सच में मैं तुम्हें पाकर बहुत धन्य हो गया हूँ। वैसे कल तुम कुछ कह रही थी क्या? वो दरअसल बात कुछ ये है कि हर्षी, मैं अपने लिए एक ड्रेस सिलना चाहती हूँ, क्योंकि माँ जी की एनिवर्सरी आने वाली है। तो मेरे पास पहनने के लिए कोई खास ड्रेस नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद से ही कोई ड्रेस बना लूँ। अरे वाह, हाँ वैसे तुम बना सकती हो, तुम्हें तो अच्छे से सिलाई भी आती है ना। बाकी किसी चीज में मेरी मदद चाहिए तो मुझे बता देना। जी बिल्कुल। दरअसल ये कहानी है ममता निवास की, जहां घर की मुखिया ममता है और उसके दो बेटे आलोक और हर्ष हैं। बड़ा बेटा हर्ष कुछ खास नहीं कमाता, जिसके कारण से उसकी शादी एक गरीब लड़की मुस्कान से हो जाती है। और वहीं आलोक एक एमएनसी कंपनी का टीम लीडर होता है, जिसके कारण से उसकी शादी एक अमीर घर की लड़की तमन्ना से होती है। तमन्ना काफी अमीर थी, जिस वजह से उसमें घमंड भी कूट कूट कर भरा था। वहीं ममता की एनिवर्सरी कुछ दिन बाद आने वाला होता है, जिस कारण से दोनों ही बहुएं अपने ड्रेस की फिक्र करने लगती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन ममता अपने कमरे में अपने आप से कहती है, यार ये क्या हो गया? मुझे शाम को किटी पार्टी में जाना था और ये मेरी ड्रेस चूहे ने कुतर दी है।
अब मैं कैसे शाम को पार्टी में जाऊंगी? ऐसे तो मेरी नाक कट जाएगी। अब मैं क्या करूं यार? इतनी जल्दी तो मुझे कोई ड्रेस भी पसंद नहीं आने वाली। अभी ममता इतना अपने आप से कहती ही है कि तभी उसकी दोनों बहुएं उसके कमरे में आ जाती हैं। क्या हुआ माँ जी? आप इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही है? ये देख क्या हाल बना दिया है चूहों ने मेरी ड्रेस का। और आज ही मुझे शाम को किटी पार्टी में जाना था। अच्छा ये बात है। आप एक काम कीजिए, आप मेरी ड्रेस पहनकर चली जाइए। नहीं तमन्ना बहू, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा और मेरा साइज बहुत अलग है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। माँ जी अगर आप गुस्सा ना करे तो मैं एक बात कहूं? हाँ हाँ, अब तू भी अपना मुंह खोल ले। बता क्या कहना चाहती है। माँ जी मैं इस ड्रेस को काफ़ी शानदार और बेहतरीन बना सकती हूँ, अगर आप मुझे एक मौका दे दे तो। तू पागल हो गई है क्या? अब मैं तुझे इस ड्रेस पर कारस्तानी नहीं करने दूंगी। माँ जी कर लेने दीजिए, हम भी देखते हैं क्या ये कारस्तानी करती है। अगर इसने खुद का पोपट ना बना लिया तो आप मुझे कहिएगा। अरे पर माँ जी मुझे आप बस एक मौका दीजिए, मैं सच में इसे ऐसा बना दूंगी कि पूरी किटी पार्टी में सब लोग आपको ही देखेंगे। मैं बहुत ही अच्छी सिलाई और कढ़ाई करती हूँ। मुस्कान के इतना कहने पर ममता उसे एक मौका ये सोच कर दे देती है कि आखिरकार ये कपड़ा तो खराब ही हो गया है। इसके बाद मुस्कान उस कपड़े को अपने कमरे में ले जाती है और उसे अपने अकॉर्डिंग एक मॉडल वाला लुक के साथ ड्रेस को सिलने लगती है। कुछ घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वो उस ड्रेस को सिलकर तैयार कर देती है और अपनी सास ममता को दे देती है। ममता भी उस ड्रेस को पहनकर अपनी किटी पार्टी में जाती है, जहां उसकी सहेलियां उसकी बहुत तारीफ करती हैं। वाह यार, ये ड्रेस तो सच में बहुत सुंदर है। हाँ ममता, अगर ऐसी एक और ड्रेस मिले तो तू मेरे लिए जरूर ऑर्डर कर लियो। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसे मैंने ऑर्डर नहीं बल्कि बनवाया है। इसे तो मेरी बहू ने बनाया है। सच में यार बहुत खूब। इस तरह ममता की किटी पार्टी में काफी तारीफें होती है। वहीं दूर खड़ी तमन्ना भी ये सारी बातें सुन लेती है। इस मुस्कान ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। इसने तो एक ड्रेस क्या बना दी, लोग इसके कायल हो गए हैं। कोई बात नहीं, माँ जी की एनिवर्सरी 2 दिन बाद आने वाली है। मैं अपने लिए एक ऐसी ड्रेस देखूंगी कि लोग देखते ही रह जाएंगे और वैसा ही मैं माँ जी को भी गिफ्ट कर दूंगी। इस बार मैं अपनी जेठानी से आगे होकर ही रहूंगी। ऐसा सोचकर तमन्ना अपने आप को सहानुभूति देती है। अब ममता की एनिवर्सरी में बस 2 दिन बचे थे, इसलिए तमन्ना अपने लिए ऑनलाइन एक्सपेंसिव ड्रेसेस देखती है। यार 50,000 की ड्रेस तो काफी चीप लगेगा। हाँ ये वाला बढ़िया है, 90,000 वाला। ये एक मैं अपने लिए और एक माँ जी के लिए ऑर्डर कर देती हूँ। ऐसा कहकर तमन्ना अपने और अपनी सास के लिए 2 ड्रेस ऑर्डर कर लेती है। कुछ समय बाद तमन्ना बहू, एनिवर्सरी में अब 1 ही दिन बचा है। तुमने अपने लिए ड्रेस ले ली? अगर ना ली हो तो मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलूं? नहीं नहीं माँ जी, आपको शॉपिंग कराने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही अपने लिए और आपके लिए भी एक बहुत अच्छा और महंगा ड्रेस खरीद लिया है। वो कल तक डिलीवर भी हो जाएगा। ऐसा बोलकर तमन्ना अपनी अमीरी का घमंड अपनी सास को दिखाती है। और मुस्कान बहू तू? वो माँ जी, मैं अपने लिए और आपके लिए भी एक बहुत सुंदर ड्रेस सिल रही हूँ, वो भी अपने हाथों से। देख बहू, कहीं तू मेरी एनिवर्सरी को खराब ना कर दे। कुछ ढंग का पहन लो, नहीं तो लोग तो यही कहेंगे कि एक बहू को मैंने सर पर चढ़ा रखा है और दूसरी को मैंने अपने पैर की धूल समझ रखा है। कहीं तू मेरी नाक मत कटवा दियो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। हाँ हाँ देखते हैं। ऐसा कहकर ममता वहां से चली जाती है। अब एनिवर्सरी तो कल ही है, मुझे जल्दी से अपने और माँ जी के लिए ड्रेस को पूरी तरीके से तैयार करना होगा। मुझे और भी खराब कपड़े और पुरानी साड़ियों की जरूरत पड़ेगी। एक काम करती हूँ, सारे कपड़े इकट्ठा करती हूँ। ऐसा कहकर मुस्कान घर के सारे कपड़ों को पहले इकट्ठा करती है और फिर दोबारा से सिलाई करना शुरू करती है।
वहीं उसने पहले से ही अपने पति से कुछ सजाने के लिए लहंगे के जड़ी गोट मंगवा रखे थे। सारी चीजें तैयार करने के बाद वो जड़ी गोटन को भी लगा देती है और इस तरह से 2 शानदार लहंगा बनकर तैयार हो जाता है। ऐसे ही अगले दिन एनिवर्सरी में सभी लोग बस मुस्कान को ही देखते रह जाते हैं। अरे वाह मुस्कान बहू, तूने तो सच में कमाल कर दिया। क्या ड्रेस बनाया है इसने। अरे ममता बहन, सच में तेरी बहू तो लाखों में एक है। क्या गजब की कारीगरी पाई है इसने। सच में इसके सामने तो मेरा ये 90,000 का ड्रेस भी फेल है। पूरे पार्टी में बस मुस्कान ही अट्रैक्शन पॉइंट बनी हुई थी। चारों ओर बस मुस्कान की ही बातें चल रही थी। कुछ समय बाद ममता और उसका पति महेश एनिवर्सरी केक कट करने के लिए आते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। वहीं सभी अपना अपना गिफ्ट देते हैं, जहां तमन्ना के दिए हुए गिफ्ट से ज्यादा मुस्कान के दिए हुए गिफ्ट को लोग और उसकी सास ज्यादा पसंद करते हैं। ये सब देखकर तमन्ना काफी चिढ़ जाती है और वो पार्टी छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। मुस्कान बहू, क्या तुम मेरे लिए भी ऐसी ड्रेस बना सकती हो। हाँ हाँ चाची, क्यों नहीं। इसे बनाने में तो मैंने बस घर के रद्दी कपड़ों का इस्तेमाल किया है। तो बहू लगे हाथ तो मेरा भी एक ड्रेस बना देना। जितना चाहो मैं उतना पे कर सकती हूँ। इस तरह मुस्कान एनिवर्सरी में पहने हुए अपने ड्रेस से काफी ज्यादा फेमस हो जाती है और अब लोग तरह तरह के जगह से उसके पास ड्रेस बनवाने के लिए आने लगते हैं। इस तरह मुस्कान की किस्मत पूरी तरह से चमक जाती है और वो धीरे धीरे अपनी सफलता की बुलंदी की ऊंचाई छूने लगती है और इस तरह से वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।